इंडिया का पहला हमने पियानो कीबोर्ड बनाया। मैं कह सकता हूँ आप इंडिया के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हो टॉय मार्केट में। ये मैं नहीं कह सकता, बट 100% यू कैन से कि जितनी रेंज मेरे पास है, बहुत कम लोगों के पास उतनी बड़ी रेंज है। मैं आज खुद केवी टॉयज खोलना चाहता हूँ। मेरे लिए क्या बैरियर है कि मैं नहीं खोल पा रहा? बहुत बड़ा बैरियर एक है, नो हाउ। देखिए, आज सबको पता है कि धीरे धीरे टॉयस जो है आउटडेटेड हो रहा है। देखिए, आज स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आज बच्चे फोन में ज्यादा है। आपको दोबारा से टॉयस को जिंदा करना पड़ रहा है। मेरे को आईपीओ के बारे में चलो बताओ ना, क्योंकि अब आईपीओ आ रहा है, थोड़ा बेसिक डिस्कस करो ना। क्या डेट्स है? पिछले से पिछले साल हमने 80 करोड़ किया था 2023। 23 में। 24 में हमने 126 करोड़ किया है। ये साल हम 185 करोड़ करेंगे। आपके बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? हमारी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है सर, सबसे बड़ा ये कि हमारे पास 3 जनरेशन का रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ। इंडिया कितना है टॉय मार्केट टोटल साइज? सर, आज इंडिया जो है ऑन पेपर 17,000 करोड़ की मार्केट है। और इसमें से चाइना डोमिनेंट कितना है? 90%। करण भाई, सबसे पहले मुझे आपसे मिलकर बहुत मजा आया। जो एक्साइटमेंट है आपका टॉयज के लिए, वो मेरा भी सेम है बिकॉज ऑफ माई किड्स। तो वो सेम एक्साइटमेंट देखने में मुझे बहुत मजा आया। और अब यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से, कि भाई ये कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, और आप कह रहे हो कि थर्ड जनरेशन हो, तो वो जर्नी मुझे पूरी लेके जाइए ना, कि क्या जर्नी रही? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारी, और बहुत बड़ी जर्नी है। आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में, मैं बताता हूँ आपको। मेरे ग्रैंडफादर ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है सर। दिल्ली में उनका एक छोटी सी फैक्ट्री थी, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो दिल्ली सदर बाज़ार मार्केट, मेन मार्केट में था। और इंडिया के कुछ बड़े शहरों में कुछ कस्टमर्स उनके वहाँ पे भी थे, बट इट वाज अ स्मॉल 1980s टाइप में कुछ? 80s पे। मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का युग आ ही रहा था, धीरे-धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही थी, एंड दैट टाइम ही वाज़ देयर। एंड उनका जो सेटअप था, वो एक लिमिटेड सेटअप ही था, छोटे से 30 एसक्यूज़ के साथ वो कर रहे थे काम उस टाइम पे। एंड इन 1988 सर, मेरे फादर ने बिज़नेस जॉइन किया, द यंग ब्लड ऑफ द फैमिली। एक नए जोश के साथ और उन्होंने उन्होंने बिज़नेस कौन को सी एज में होंगे, रफ आइडिया आपको? 18 इयर्स ऑफ द एज, अरे वाह यार! बहुत यंग एज में उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया। और ही इज सो पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस फॉर टॉयज। ही जस्ट लव टॉयज। तो उन्होंने इसको एक्सपेंड किया और नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, नए प्रोडक्ट्स लेके आए, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी करी उन्होंने। और सर, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बड़ी। अपनी सेम एज है, आप उस समय तक पैदा भी नहीं हुए थे। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था हाँ। सर। एट द एज ऑफ इन द ईयर ऑफ 1993 इंडिया का पहला हमने पियानो कीबोर्ड बनाया। उस इंडिया का वो पहला था? यस, अरे नहीं यार, यस। क्या बात कर रहे हो! हाँ, और हमको उसके लिए इंडियन टॉय एसोसिएशन की वजह से एक नेशनल अवार्ड भी मिला, अरे हमें वाह यार! रिकग्निशन मिला। तो दैट वाज अ ग्रेट हिट फॉर वो मेड आवर इन बिजनेस। इंडिया पहला था? यस, यस। एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज में का युग शुरू हो रहा था। इंडिया में पीसीबी बोर्ड्स और ये सब चीज़ें बनना शुरू हो गई थी। आईसी तो हम इंपोर्ट ही करते थे उस टाइम पे। आईसी मतलब? आईसी इज द ब्रेन ऑफ द पीसीबी बोर्ड। जैसे ये देखिए, ये एक पीसीबी है, ग्रीन पीसीबी है। इसका जो ब्रेन है वो आईसी है। आईसी हम इंपोर्ट करते थे, बट ये पूरा बोर्ड उस टाइम पे भी इंडिया में बनना शुरू हो गया था। और आप बना रहे थे? नो, वी वर आउटसोर्सिंग इट, हुँ। बट इंडियन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी जो थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो 1993 में भी इस लेवल पे पहुंच गया था कि हमने बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। अरे वाह यार! आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कीजिएगा कि, सर, आज इंडिया में बहुत ज़्यादा बोर्ड्स नहीं बनते हैं। आज वो उस प्राइस में नहीं बनते जो उस प्राइस में बनते थे, हुँ। राइट? आज तो आज हम इंडिया के कितने परसेंट बोर्ड्स बन रहे हैं? रफ आइडिया दे दो। सर, आज शायद से हम लोग हार्डली 20% या बाकी सब इंपोर्ट कर रहे हैं हम बाकी लोग। सब हम इंपोर्ट करते हैं। 20-30% ही हम इंडिया में बनाते हैं, बाकी सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक वैनिश हो गई इंडस्ट्री। सर, 1996 आते-आते तक द बिज़नेस वाज़ सो गुड। अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो चुका था। पूरे इंडिया में गाँव-गाँव में हमारे कस्टमर्स थे। क्या बात है! एंड एक तब तक मेरे फादर के दोनों छोटे ब्रदर्स ने भी बिज़नेस जॉइन कर लिया था। हुँ। तो पूरी टीम रेडी थी और अच्छे से काम बढ़ रहा था। देन इन 1996 माय फादर डिसाइडेड कि हमको चाइना जाना चाहिए, और चाइना तब तक चाइना से इंपोर्ट शुरू हो चुका था, है ना? और काफ़ी अच्छे स्केल पे इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में। तो उनको लगा कि अब चाइना जाके हमको सीखना चाहिए कि हम वहाँ से क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, जो हम इंडिया में बनाएँ, राइट? और
जाने के बाद वहाँ रियलाइज़ किया कि यार हम तो कहानी बहुत आगे निकल चुकी है यहाँ पे, हम बहुत पीछे रह गए। द काइंड ऑफ रेंज चाइना में देखी उन्होंने, वो लगा कि नहीं यार हम तो बना ही नहीं सकते। हम यहाँ पे 100-200 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और यहाँ पे तो लाखों प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स डेली नए डेवलप हो रहे हैं। उस तरीके का इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है। और सर उस टाइम था जब इंडिया में मोर और लेस सभी फैक्ट्रीज ने वाइंड अप करना चालू किया, या कुछ लोग बिकॉज ऑफ फेड हो द गए। चाइना कंपटीशन। चाइना कंपटीशन, स्कोप ही खत्म हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप उस टाइम पे फिनिश हो गया। इट वाज अ वेरी टफ टाइम एंड हम लोगों ने भी डिसीजन लिया कि हमको फैक्ट्री को वाइंड अप करके इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहिए। और सर हम फिर उसमें इंपोर्ट बिजनेस में आए और फ्रॉम 1996 टिल 2000 वी डिड अ गुड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट। और 2004 में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए और 2008 तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट म्यूचुअली तीनों ब्रदर्स ने डिसीजन लिया कि अब सबका डायरेक्शन अलग है। देखिए क्या होता है, जब आप चाइना जाते हो, चाइना तो समुद्र है ना, और वहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं। मेरे दोनों चाचाओं को दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट था, तो वो उस लाइन में डाइवर्ट हो गए। एंड माई फादर वॉज पैशनेट अबाउट टॉयज़, तो उनको लगा कि नहीं मेरे लिए टॉयज़ सही है, एंड उन्होंने टॉयज़ का डिसीजन लिया कि वो टॉयज़ कंटिन्यू करेंगे। एंड वी मूव टू बॉम्बे दैट टाइम। इन 2009 वी मूव टू बॉम्बे एंड यहाँ पे आके हमने अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करी। सर देखिए ये बहुत तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट केवी था। टॉयज जो है ये ये 2010 में बना है। में बना है। हाँ हाँ हाँ, ओह, बट उससे पहले वो फैमिली बिजनेस का फैमिली बिजनेस एक्सपीरियंस के था। बट एक्सपीरियंस जो था। ये ब्रांड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और 2000 लेट जी हुआ लेट होगा। हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इससे समझिएगा। सर इनिशियली स्टोरीज में क्या था, एक छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन, उसको इतने सालों में एक स्केल पे लेके आए और एक बड़ा केक बना, और फिर 2009 में वो केक दोबारा से कट गया, है ना। तो शेयर तो स्मॉल छोटे छोटे आए, अब उस स्केल से दोबारा से स्टार्ट करना है स्टोरी और एक अच्छे बड़े स्केल पे लेके जाना है। तो एक हर्डल स्टेप था, एक टफ डिसीजन था, वो लिया गया। एंड मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो अच्छा ही हुआ। हमारी फैमिली का प्यार बना रहा, हर चीज़ हुई, आज भी वी आर सो क्लोज, राइट। फिर मैं वहाँ से आगे जर्नी बताता हूँ आपको। हमने बॉम्बे में इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, बॉम्बे वॉज अ सेंटर ऑफ द इंडिया, और यहाँ से हमको एक बेनिफिट और चीज़ मिली कि जो लॉजिस्टिक टाइम था चाइना से इंडिया आने के लिए, बॉम्बे में पोर्ट था, 25 डेज में कंटेनर आता था। हमारी रोलिंग फास्ट होना शुरू हो गई, नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ने लग गए। यहाँ से पहले माल दिल्ली जाता था तो इट यूज टू टेक अगेन नेक्स्ट 15 to 20 डेज, फिर वहाँ वो क्लियर होगा। तो 2-2 महीने की साइकिल थी, यहाँ 1-1 महीने की साइकिल होने लगी, तो रोटेशन फास्ट होने लगा। उससे बाद हमको एक्सपीरियंस आने लगा कि सर हम क्या क्या चीज़ें और बेटर कर सकते हैं। हमने 2013-14 तक आते आते हमको लगा कि सर अब तो डायरेक्ट इंपोर्ट तो हर कोई कर रहा है, इसमें कोई ब्रांड नहीं है, इसमें कुछ न्यूनेस नहीं है। तो हमने चाइना में प्रोडक्ट्स डेवलप करवाने चालू करे कि हम वहाँ पे क्या चीज़, नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। और हम क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ। जैसे रेटल सेट्स है, उसके अंदर हमने स्क्वीजीज डाल दिए। रुको, क्या रेटल जो बच्चे खेलते हैं, खेलते हैं झुनझुना, हाँ उसके साथ आपने देखा होगा स्क्वीजी टॉयज आते हैं। हाँ अब दोनों की फैक्ट्रीज अलग है। अब हमने वहाँ पे उन दोनों फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को मिक्स करना चालू किया कि भाई एक नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं। फिर हमने कुछ नए मोल्ड्स डेवलप करना चालू करे चाइना में ही, जो मोनोपोली में हमारे पास थे। आप आ चुके थे समय तक बिजनेस में? मैंने 2010 में एट द एज ऑफ 17 बिजनेस ज्वाइन कर लिया। एजुकेशन आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन करी है, लेकिन मैं 10th के बाद ही धीरे धीरे बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था। तो और ड्रॉपआउट बोल सकता हूँ आपको मैं? सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए, फॉर मी माय फर्स्ट लव इज टॉयज। और ये पैशन शायद से मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर के थ्रू आया है। हमने बचपन से ही सर यही देखा है और हमारा इंटरेस्ट ही यही है। और मुझे घूमने का बहुत शौक है सर, आई रियली लाइक ट्रैवलिंग। और
अच्छा ट्रैवल करना है तो कैसे कर सकते हैं? सर बिज़नेस में आना पड़ेगा, झोला उठाना पड़ेगा, माल बेचने के लिए भेजेंगे डैड। और ये लालच था सर, ये मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा लालच था। सर मैंने अपनी लाइफ में बहुत टूरिंग करी है। अच्छा स्केल भी वैसा छोटा था, तो खुद करना भी मजबूरी भी थी और शौक भी था। तो हमने शौक को ज़्यादा सपोर्ट किया और पूरा इंडिया ट्रैवल किया। हुँ। और और एक शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी सर बाल विवाह ही जैसा हो गया था। आई वाज़ ओनली 23 हाँ। इन 2017 आई गॉट मैरिड। और उसके बाद आप फैमिली ट्रिप पे जाते हो जब जाते हो या अभी भी अकेले जा रहे हो? नहीं, नहीं अकेले भी जाता हूँ हुँ। और फैमिली ट्रिप्स पे भी जाता हूँ। नहीं वो लेकिन बिज़नेस के जभी लिए, भी बिज़नेस ट्रिप हाँ को फैमिली ट्रिप भी बनाते हो ना थोड़ा बहुत कि हाँ, फैमिली साथ ट्रैवल कर ले। राइट, ये आपने बिल्कुल राइट बोला है। जनरली हम कहीं पे भी जाते हैं तो मेरा शौक है कि आई एम वेरी fascinated बाय सुपरमार्केट्स, टॉय स्टोर्स, हाउ दे आर डूइंग इट एंड तो व्हाट आर आज द हम न्यू लोग कहाँ-कहाँ ट्रेंड्स। कौन-कौन से स्टोर्स पे अवेलेबल है? कुछ आइडिया दो? सर हम लोग आज की तारीख में हर एक स्टोर में अवेलेबल है। आप कितने इंडिया में कितने स्टोर्स नंबर बोलो? सर देखिए, मॉडर्न ट्रेड के रफली 30 मॉडर्न ट्रेड्स के साथ सुपरमार्केट्स के साथ हम काम करते हैं। डी मार्ट, रिलायंस सुपरमार्केट, मिनीसो, डीआईवाई, विशाल मेगा मार्ट, यू नेम इट वी आर देयर। मतलब मैं डीमार्ट जाऊँगा आपका स्टोर मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा? 100% मिलेगा। हम ऑल ओवर सबसे बड़े इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। उनके अगर मैं ऐसे स्टोर्स गिनूँगा तो सर हज़ारों स्टोर्स हैं, हज़ारों स्टोर्स। मतलब एक ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के ही हम देखें। तो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, सर 2015-16 तक हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चाइना में कराना स्टार्ट किया और ओईएम्स कराने स्टार्ट किए। मतलब वहाँ पे नए डिज़ाइन्स बनवाकर, डिज़ाइन्स। नए मोल्ड्स डेवलप करवाकर वहीं की फैक्ट्रियों से बनवाते थे और उनको इम्पोर्ट करते थे, राइट? बट सर 2016-17 आते-आते तक जब मेरी शादी हो रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब इसमें वो फायर नहीं बच रहा है। क्या हो रहा है कि इंपोर्ट बिजनेस श्रिंक होते जा रहा है। हर कोई ज़रा इंपोर्ट कर रहा है। मार्केट ओपन हो रही है, मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं और इतने सालों की जनरेशन में यार हम इंडिया का खुद की बारबी नहीं बना सकते। हम इंडिया में कुछ बना ही नहीं रहे हैं। मेरा ब्रांड क्या है? आज मैं तो सिर्फ़ एक ट्रांसपोर्टर हो गया हूँ, जो चाइना जा रहा है, चाइना से सामान लेके आ रहा है और यहाँ पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और दूसरा ये चीज़ थी कि सर एक ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में आने की जो भूख थी हमारे अंदर, वो कहीं न कहीं मिसिंग थी। देखिए क्या होता है, आज जैसे उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ 2013-14 में फर्स्टक्राई वाज़ बूमिंग, अमेज़न वाज़ बूमिंग, हाइपरसिटी वाज़ देयर, डीमार्ट वाज़ ग्रोइंग अप। तो इस तरीके से हम लोग इनके साथ काम करना हमने स्टार्ट कर चुके थे। सर हम अमेज़न के सबसे बड़े सेलर बन चुके थे उस टाइम तक इन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, राइट? हमको एक ब्रांड मिस कर रहा था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हमारा कोई ब्रांड होना चाहिए। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं बोल सकूँ कि ये मेरा है, राइट? तो 2017 में हमने डिसीजन लिया कि हमको फैक्ट्री में आना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है। और सर 2017 में हमने 10 प्रोडक्ट्स के साथ एक छोटे से यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। तो सर हमने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 10 प्रोडक्ट्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। उसमें कैसे किया हमने, जैसे आज ये गियर बॉक्स है, ये हम चाइना से लेके आते थे और ये बाकी सारा पार्ट हम इंडिया में ही बनाते हैं, राइट? इस तरीके से हमने 10 प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए। ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, प्रेस एंड गो, राइट? तो ये ऐसे 10 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे एंड सर आते ही इट वाज सुपर हिट। हम एक तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला हमको कि चाइना से सिर्फ एक छोटा सा पार्टी आना है जो हार्डली कॉस्ट करता है 3 रुपीज़, ओह! बट बाकी सारा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया था, तो उसकी कॉस्ट हमने बचाई और एक प्राइस बेनिफिट बहुत अच्छा मिला और एक खुद को कॉन्फिडेंस आया कि यस वी कैन मेक द सिमिलर क्वालिटी लाइक चाइना, राइट? और इस तरीके से हमारी जर्नी मैन्युफैक्चरिंग की शुरू हुई। सर 1 साल किस तरीके से निकल गया पता ही नहीं चला एंड हम एक 10 प्रोडक्ट से लेकर हम एक 50-100 प्रोडक्ट्स तक पहुंच चुके थे 1 साल में ही। डीमार्ट के से हमें हमारा पहला ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर और वो हमको मिला। दैट वाज़ अ किक स्टार्ट फॉर अस एंड पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड 1 साल के बाद हमारे यूनिट में 200-250 लोग काम करने लग गए। बट उसके बाद हमको एक रियलाइजेशन हुआ सर, बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि करण यू आर द सिंगल चाइल्ड, राइट? आप वन मैन आर्मी बन के चाइना से नई सोर्सिंग भी करोगे,
यहाँ फैक्ट्री भी चलाओगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे और फिर ये प्रोडक्ट बेचोगे भी और फिर बेचने के बाद वो पैसे वसूल के भी लेके आओगे। तो ये पूरा जो साइकिल है, आप अकेले एक स्केल तक सँभाल सकते हो। आप बहुत बड़े स्केल पे नहीं जा पाओगे। तो जो विज़न उस टाइम पे नज़र आ रहा था, क्योंकि देखिए इतने सालों का चाइना का एक्सपीरियंस था, वहाँ की फैक्ट्रियों को काम करते हुए देखा था, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो वो जो नॉलेज थी उसका राइट यूज़ ले ही नहीं पा रहा था और काम तो बहुत करना बाकी था। तो मेरे और मेरे फादर ने ऐसे जोशीले लोगों को ढूँढना चालू किया, फैक्ट्री वालों को, मैन्युफैक्चरर्स को, जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हाथ से हाथ मिला के चल सकते हैं और हमारी स्पीड से चल सकते हैं, राइट? विज़न एक होना चाहिए। तो धीरे-धीरे करते-करते हमने ऐसे फैक्ट्रीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना स्टार्ट किया और 100% कैपेसिटी उनका यूटिलाइज़ करना चालू किया कि भाई आप 100% प्रोडक्ट हमारे लिए ही बनाएँगे। मैं आपको नई टेक्नोलॉजी दूँगा, मोल्ड दूँगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करूँगा और आप मेरे साथ हाथ जोड़ो। एंड बिलीव मी सर, मुझे 11 भाई मिल गए, हुँ। रियली। और जिस तरीके से हमारी पूरी टीम काम करती तो है, भी 10 मैन्युफैक्चरर 11 11 11 हैं। 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। रफ़ली 2 से 2,500 लोग काम करते हैं सब मिला के। हमारे पास अलग-अलग टेक्नोलॉज़ीज़ हैं। सर, वहाँ से आज तक की जर्नी हमारी क्या रही है? आज हम 700 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे पास 1000 इंजेक्शन मोल्डिंग के मोल्ड्स हैं। हम 7 से 8 कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब 7 से 8 टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं, राइट? आप जैसे यहाँ देख रहे हो, हमारे पास रोटो मोल्डिंग के लिए है, राइट? हम डाई कास्ट मोल्डिंग करते हैं, हम प्लास्टिक मोल्डिंग करते हैं, हम यूवी प्रिंटिंग करते हैं। सर, गन के अंदर तो यूवी प्रिंटिंग, इंडिया में आई एम द ओनली टॉय मैन्युफैक्चरर जिसके पास यूवी प्रिंटिंग मशीन है। तो मैं कह सकता हूँ आप इंडिया के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हो टॉय मार्केट में? सर, ये मैं नहीं कह सकता, हुँ। बट 100% यू कैन से कि जितनी रेंज मेरे पास है, बहुत कम लोगों के पास उतनी बड़ी रेंज है। हुँ। यस, यस। जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो बहुत कम लोगों के पास है। हम इतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। मेरे को तो आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि बाउंस बैक्स थे काफ़ी जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल 2008-9 वाला एक इम्पोर्टेंट बाउंस बैक था जहाँ पे डिवाइड हो गया था। फिर चाइना का कॉम्पिटिशन आया 13, 14, 15 में, तो वो एक बाउंस बैक था। इंडिया में मैन्युफैक्चर ढूँढना वाज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया कि भाई मैन्युफैक्चर नहीं मिले तो तुम फेल। एक्सपैंड कैसे करोगे एक्सपैंड सर? कैसे करोगे? एक लेवल के ऊपर तुम जा ही नहीं जा सकते। ही नहीं सकते। और अब आज आप कंटिन्यू, आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है ऑल दिस थ्रूआउट? सर, हमेशा अलग सोचो। हुँ। आ, हमारा सर जीत का कारण एक ही है। सर, आज एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा प्रमोटर है जिसको एट द एज ऑफ 31 32 उसको 15 16 साल का एक्सपीरियंस है, चाइना के गांव गांव में घुमा हूँ मैं, राइट? और हमारे पास जनरल ट्रेड से लेकर सुपरमार्केट तक का एक्सपीरियंस है, ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है हमें, राइट? तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है हमारे लिए। और सर, मैं मानता हूँ किसी भी कंपनी को सक्सेस होने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, राइट? एक, राइट प्रोडक्ट, राइट? कॉस्ट, उसके बाद इनोवेशन, कंटिन्यू इनोवेशन, एंड सेकंड इज अफलातून डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट है, आप जानते हो कि भाई वो रिवर्स कॉस्ट में वो सेट बैठता है, राइट प्राइस पॉइंट पे है, आप निरंतर उस पे इनोवेशन कर रहे हो, निरंतर नया दे रहे हो मार्केट में, और आपके पास ताकत है डिस्ट्रीब्यूशन की, आप एक एक छोटी पान की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक आप उसको पहुंचा सकते हो, तो सर, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग व्हाट आई हैव लर्न। मुझे फिर इसमें एक चीज़ बताओ भैया, जैसे मैं आज खुद केवी टॉयज़ खोलना चाहता हूँ। मेरे लिए क्या बैरियर है कि मैं नहीं खोल पा रहा? सर, बहुत बड़ा बैरियर एक है, नो हाउ। सर देखिए, आज सबको पता है कि धीरे धीरे टॉयस जो है आउटडेटेड हो रहा है। देखिए, आज स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है ना? आज बच्चे फोन में ज्यादा है, आपको दोबारा से टॉयस को जिंदा करना पड़ रहा है। देखिए, आज से आपकी और मेरी जनरेशन में हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे? "हाँ, खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है", हुँ। राइट? हमारे माँ बाप ने सबने सबको इसी पे ही डांट पड़ी है। हुँ। और आज हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं सर? कि क्या बोलते हैं कि भाई खेल, छोड़ फ़ोन, खेल, अरे कुछ तो खेल, हुँ। राइट? हुँ। सर, हमको दोबारा से टॉयज़ को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। सर, टॉयज़ बहुत काम की चीज़ है। सिर्फ़
आप देखिए ये खेलने की चीज़ नहीं, ये लर्निंग की चीज़ है। बच्चा इमेजिन करता है चीज़ों को, है ना? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। सर मैं अपने बेटे के बारे में बताता हूँ। मेरे बेटा बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड है व्हील्स से, राइट? और जब भी वो व्हील्स देखता है तो मतलब उसको आप कोई भी कार बोलो, वो व्हील देखेगा और कार बता देता है। अरे! उस तरीके का पता नहीं उसका माइंड, और मुझे नहीं पता वो कैसे करता है। बट ये उसका इमेजिनेशन है, उसकी लर्निंग है, एंड ही इज़ सो फ़ैसिनेटेड अबाउट व्हील्स कि मज़ा आ जाता है। एंड वो अलग-अलग चीज़ें इमेजिन करता है। गन्स के साथ आप सर सोच ही नहीं सकते, बच्चे बच्चे छोटी सी छोटी चीज़ में कितना कुछ लर्निंग सीख जाते हैं। ये बहुत बड़ा बात है। यस, एंड इस तरीके से हमारी जर्नी रही। सर अ, और अब आईपीओ आ रहा है, कैसा लग रहा है सर? हाँ, हाँ सर। क्या सर फील आई एम अच्छी है? वेरी एक्साइटेड एंड अबाउट इट। वेरी हम्बल टू सी है, मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, हाँ, टॉयज देख रहे थे, आप मिले हाँ, और शूट भी अपन ने प्लान ही कर दिया। यस, वेरी इंटरेस्टिंग यार। और हाँ। मेरे को आईपीओ के बारे में चलो बताओ ना, क्योंकि अब आप आईपीओ आ रहा है, थोड़ा बेसिक डिस्कस करो ना, क्या डेट्स है? सर देखिए मोटा-मोटा हम लोग ट्राई कर रहे हैं। डीआरएचपी आरएचपी फाइल हो गए, चल रहा सर है? आरएसपी फाइल हो गया हमारा, हम्म, और सर टर्नओवर्स बताता हूँ आपको। हाँ। सर पिछले से पिछले साल हमने 80 करोड़ किया था 2023। 23 में। 24 में हमने 126 करोड़ किया है। ये साल हम 185 करोड़ करेंगे। अभी तक कितना कर दिया सर है? फर्स्ट 6 मंथ्स में हमने 80 करोड़ क्रॉस किया है। जनरली सर क्या होता है, फर्स्ट हाफ में 40% सेल्स होती है, सेकंड हाफ में 60% सेल्स होती है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वी विल क्रॉस 185 ऑल्सो इन बिकॉज सीजनल मार्केट है। एक गुड न्यूज़ देता हूँ सर आपको। हम और नई कैटेगरीज में ऐड हो रहे हैं। हम स्टेशनरी बिजनेस में जा रहे हैं, और हमारे पास ऑलरेडी उसके 4 CR का ऑर्डर आ चुका है। तो एक किक स्टार्ट उसके अंदर भी हमको मिल रही है। एंड डेट्स क्या है आईपीओ की? सर आईपीओ की डेट्स जो है 15 को वी विल बी लिस्टेड। 15 दिसंबर को 15 लिस्टिंग दिसंबर, होगी। 15 और क्या साइज है आईपीओ का? सर आईपीओ का रफली 41 CR के आसपास रहेगा। रेजिंग है, रेजिंग है एट अ जी। वैल्यूएशन ऑफ? 150 करोड़। और सर क्या मल्टीपल है पी का, सर अगर टर्नओवर के हिसाब से अर्निंग के हिसाब से? अर्निंग के हिसाब से सर 16 to 17 का पीई है। अच्छा, और सेल्स रेवेन्यू पे रफली रफली? रफली 1:1 भी नहीं है, क्योंकि इस साल तो ओ, हम 185 करेंगे, तो सेल ओ, सेल के हिसाब से अगर देखेंगे तो कम है, बट वेरी दिस इज इंटरेस्टिंग। एस्टिमेटेड सेल्स। हाँ, तो उसके फर्स्ट साथ 6 मंथ्स को भी हाँ अगर हम कंपेयर राउंड ऑफ कर करें दे तो 160 करोड़ हो जाता 160 है, करोड़ और उससे आपकी भी टोटल कम है। वैल्यूएशन आप मांग रहे हो 150 करोड़ 150 करोड़, तो जी। 1:1 से भी नीचे का हो यस गया। यस ठीक यस। है, मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। बहुत और फेयर फंड फेयर यूटिलाइजेशन वैल्यू है कहाँ यूज होगा? सर। हमारा एक ही गोल है, फंड यूटिलाइजेशन सिर्फ एक ही जगह मेजरली होने वाला है, वो है न्यू प्रोडक्शन ऑफ मोल्ड्स। हम नए प्रोडक्ट नई कैटेगरीज ऐड करेंगे। और सर आज क्या हो रहा है, फंड्स की वजह से हम क्रेडिट नहीं दे पा रहे। देखिए इतने सालों से हमारे पास पूरे इंडिया में 3000 होलसेलर्स हैं, लेकिन सर आज मैं एक्टिवली काम सिर्फ 2000 से करता हूँ। उसमें से सिर्फ 1500 लोगों को ही क्रेडिट दे पाता हूँ, बाकी को नहीं दे पाता हूँ। जबकि मुझे पता है कि वो अच्छा कस्टमर है, उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। तो वहाँ पे ये 2 ही स्पेस है जहाँ पे हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है। नए कैटेगरीज़ बनाने के लिए हमें फंड्स चाहिए, नए बोर्ड्स बनाने के लिए फंड चाहिए, और यहाँ मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए। देखिए नेटवर्क हमारे पास है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बोलते हैं ना पूरी गाड़ी रेडी है, सिर्फ़ चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। 100% फ्रेश इशू है, यस। मतलब कोई भी ओनर प्रमोटर नहीं निकल रहा है इसमें, एग्जिट नहीं, कहीं पे नहीं, भी। नहीं, एग्ज़िट है नहीं। स्टेक क्या है? सर फैमिली मेरी फैमिली के पास 55% है, हम्म। प्लस बाकी सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो जैसे आप और आपकी फैमिली, जो इमीडिएट आपकी ही फैमिली होगी, यस, उनके पास यस। 55% है, 55% है। और पूरे प्रमोटर ग्रुप के पास 79.6% है। 79.6% के 6% है आसपास है। जी। मैंने क्या किया सर ये जर्नी के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। धीरे-धीरे सर जैसे कंपनी बड़ी होती गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे सँभालना है, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो सपना देखा था वो बहुत बड़ा हो रहा था, और एक्चुअल में लग रहा था कि ये अचीवेबल है। तो उसको सँभालने के लिए मैंने अपने दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स को बोला कि आप आओ मेरे साथ। और ये दे कब आर आए? सीए हैं। आज से 2 साल पहले उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके शेयर लिया, और उन्होंने मुझे शेयर किस वैल्यूएशन पे लिया था? सर उस टाइम पे कोई वैल्यूएशन नहीं थी। आई वांटेड देम टू कम इन, तो दे जस्ट केम, एंड जो भी वैल्यूएशन था वो उस टाइम पे हमने सेटल करके किया। यस। इंटरेस्टिंग। फिर भी रफ आइडिया दोगे मुझे किस वैल्यूएशन पे था और कितना अमाउंट था?
फेस फेस वैल्यू पे था। फेस अच्छा, वैल्यू फेस वैल्यू पे लिया था बिकॉज़ फेस उनका वैल्यू आपको काम का यूज़ था। यूज़ था एंड उसको फेस वैल्यू पे ही करना था, क्योंकि देखिए उस टाइम पे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम आईपीओ लेके भी आएँगे। हमें लगा था कि हम खुद ही धीरे-धीरे ग्रो होंगे। बट जिस स्पीड से आज हम ग्रो हो रहे हैं, उसके लिए 3 साल का क्या टारगेट है अपना? क्या एक्सपेक्टेशंस है सर आपकी? क्या हम माइंडसेट है? नेक्स्ट ईयर वी विल बी क्लोज टू 300 करोड़। हैं, यस, डबल? यस, नॉट डबल, जस्ट 1.5, 1.5 बिकॉज़ 185 तो तो हम इस साल ही कर रहे अभी हैं, कर लोगे आप। कर नहीं, लेंगे। मैं 150 का फिगर दिमाग में नहीं, ले रखा हूँ। ठीक है, 185 है। 185 का तो इसी साल कर लेंगे, और अगले साल हम 290-300 करोड़ करेंगे, और उसके अगले साल हम लोग रफली 450 टू 500 के आसपास पहुंचेंगे। हम 3 साल में 500 करोड़ तक पहुंचेंगे। और आपका अभी पैट क्या है? रफ आइडिया सर दे दो। 5%। 5% के आसपास का पैट यस, मार्जिन है। यस, यस। 5-1 करोड़ का प्रॉफिट कुछ है, राउंड नहीं, फिगर में। पैट क्या है? पैट का रफ आइडिया दे दो। 5%, 5%, 5% है। 5%। तो मतलब 6 महीने जो अभी तक अपने गए, उसमें रफली 5-1 करोड़, 4-5 करोड़ के आसपास का 4 आपने 4 करोड़ के आसपास का और पैट है। पूरे साल में 8-9-10 करोड़ क्रॉस कर लेंगे। नहीं सर, अगर हम इस तरीके से ही देखें तो हम 9 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। और लास्ट ईयर क्या था फिगर? लास्ट ईयर भी सर सेम था हमारा, 126 पे 4.6%, 4.7% हमारा पैट था पैट था। जी। अमेजिंग, और अमेजिंग। इसमें सर बढ़ने वाला क्यों है? आगे पोटेंशियल है बढ़ने के लिए, क्योंकि सर दिवाली पे मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया है, तो आज 12% से 5% जीएसटी हो गया सेल्स है, बढ़ सकती है इसकी तो वजह से। सेल्स भी बढ़ेगी। आपके बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ 2-3-4 और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स क्या है? सर ओवरऑल मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, और मैं अपनी कंपनी के बारे में से पहले स्टार्ट करता हूँ। हमारी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है सर सबसे बड़ा, ये कि हमारे पास 3 जनरेशन का रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ। आज जनरली जिन भी कस्टमर के साथ हम काम करते हैं जनरल ट्रेड के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या जनरल ट्रेड के अंदर हम बात करें, तो मेरे फादर ने उसके फादर के साथ काम किया है जो आज जनरेशन संभाल रही है। तो वी बोथ आर सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इन द कंपनी। तो वो एक जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको पता है कि कौन से कस्टमर की कितनी कैपेसिटी है। सर अगर आज बहुत देखेंगे जनरल ट्रेड जो है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज रहता है। आप एक छोटे से काउंटर है, उस छोटे से काउंटर को आप देख के बता नहीं सकते कि ये कितना सेल आपको देंगे या आप उनको कितना क्रेडिट दे सकते हो। बट ये हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि यहाँ से कितनी सेल निकाली जा सकती है। अगर आज कोई नया जना जाएगा तो हो सकता है शायद से वो 1 लाख रुपए का ही क्रेडिट दे उसको, बट मुझे पता है नहीं, ये पार्टी गोल्ड है, ये कस्टमर गोल्ड है। अब मैं इसको 15 लाख का भी 50 लाख का भी उधार दे दूंगा तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से पैसा आएगा, तो मैं वो रिस्क ले सकता हूँ। एक ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। सर दूसरा, हम सुपरमार्केट बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम समझते हैं कि हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाते हैं जैसा सुपरमार्केट में बिकता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। देखिए आज किसी भी सुपरमार्केट में हम जाते हैं तो एक प्राइस पॉइंट्स है, जिस प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे। अब उस प्राइस पॉइंट में आपको बेस्ट वैल्यूएशन देना है, बेस्ट प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करके देना है, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरा, हमारे को ई-कॉमर्स का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इन 2015-16 वी वर द बिगेस्ट सेलर ऑन अमेज़न फॉर टॉयज़। सर हमारा तीसरा पार्ट ई-कॉमर्स में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम बहुत डीपली समझते हैं। इन 2015 वी वर द वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स ऑन अमेज़न, राइट? बट आज हम बहुत एक्टिवली नहीं कर रहे उसको। क्यों ऐसा? सर उसका कारण क्या है? देखिए उस टाइम पे हम इम्पोर्ट करते थे। आज ई-कॉमर्स में का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है उसकी डिलीवरी चार्जेस, द कमीशंस, और वहाँ पे उसके इकोसिस्टम में बहुत सस्ता प्रोडक्ट फेल है। अगर आज मैं चाहूँ कि मुझे 199 का प्रोडक्ट अमेज़न में सेल करना है, तो सर मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 150 रुपीज़ तो एक्सपेंसेस है। तो 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट 99 में किसी भी सुपरमार्केट में बिक जाएगा। तो एक ये पेन पॉइंट आ रहा आज है ई-कॉमर्स का, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लो वैल्यू प्रोडक्ट्स सक्सेस नहीं है। तो मतलब मेरे को आप आपके लिए सुपरमार्केट्स में और स्टोर्स में बिकना नहीं, ज़्यादा बट ईज़ी है और बेटर है। हमारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो अब हमने बनाना स्टार्ट किया है, जो 2000 एमआरपी के हैं, 3000 एमआरपी के हैं, या 1000 एमआरपी के हैं, उनको आप ई-कॉमर्स पे वो भी डालोगे? ई-कॉमर्स में हम प्रमोट करेंगे अभी, और जर्नी वो शुरू हो रही है। अभी हमें 1 डेढ़ महीना हुआ है, दोबारा से हम ई-कॉमर्स में आ रहे हैं और ये जर्नी दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर लाइव ऑन ब्लिंकिट,
वी आर लाइव ऑन अमेजोन ऑल्सो एंड उस लेकिन कुछ रेंज के साथ, सब रेंज के साथ नहीं। और धीरे धीरे हम फ्यूचर में खुद का भी ई कॉमर्स लेके आएंगे, हम उससे भी थ्रू भी करेंगे वो चीज़ें, इंटरेस्टिंग। राइट। एंड फोर्थ जो स्ट्रेंथ हमारी है हम्म, वो ये है कि हम बहुत मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं। सर आज ये प्रोडक्ट सेम मशीन पे नहीं बनेगा जो मशीन में ये बनेगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास चाइना का जो सोर्सिंग है, जो सोर्सिंग नेटवर्क है हमारा वहाँ पे, और जो एक्सपीरियंस है, हम बहुत डेप्थ में छोटे से छोटे गांव में राइट सोर्सिंग से राइट प्राइसिंग से वो रॉ मटेरियल ले पाते हैं। ये जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, हम ये पेंसिल बॉक्स बना रहे हैं सर, बहुत सिंपल सा पेंसिल बॉक्स है, आपने भी देखा होगा, लिखो और ये रब हो जाता है। बट ये पूरा पेंसिल बॉक्स यहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये चाइना से आ रहा है। अब इसको राइट प्राइस में सोर्स कर दिया तो सर इसको बनाना बहुत ईजी है, राइट। क्या प्राइस है इस बॉक्स की, रफ आइडिया दो। ये 199, अरे क्या बात है, जो 199 नॉर्मल प्लास्टिक के आते प्लास्टिक हैं है उसके ये, बराबर यस सही है। ये बराबर सही है। अरे यार इंटरेस्टिंग। और इस पे हम लिख सकते हैं इस पे से। हाँ हाँ, नाइस। तो इस तरीके की चीजें ये आपकी हम बना स्ट्रेंथ रहे हो हैं, गई। ये हमारी अब स्ट्रेंथ मैं है। चाहता हूँ आपकी इंडस्ट्री की बोलिए, आपकी बोलिए, क्या हाँ। कॉम्पिटिटिव रिस्क है, जो फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? सर स्ट्रेंथ अभी हमारी खत्म नहीं हुई, मैं पहले अरे स्ट्रेंथ और बताता हूँ। अच्छा, एक मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हो गई, पैशन है ये, यस आप जो बोल रहे हो उसमें पैशन दिखता है यस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दूसरा है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है सर, आज ये इंडिया की स्ट्रेंथ बताता हूँ सर। आज हमारे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट, बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट चाइना की और इंडिया की लगभग लगभग सेम है। लेबर कॉस्ट इंडिया में सस्ती है चाइना से, राइट। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लगभग लगभग आ चुकी है सेम, राइट। तो हम क्यों नहीं बना सकते, चाइना की कॉस्ट में बना सकते हैं, सिर्फ जोश चाहिए। आज जिस जने के पास विजन है कि हम इंडिया में वर्ल्ड के लिए बना सकते हैं, सर वो बना सकेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रूट लेवल नॉलेज की जरूरत है। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही वही है कि हम बहुत ज़्यादा पैशनेट है टॉयज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है प्रोडक्ट को लेकर। तो ये जो इनोवेशन है वो रेगुलर है, और डेप्थ पे नॉलेज है कि हमको किस फील्ड में, किस कैटेगरी में क्या चीज़ें बनानी है। ये हमारा स्ट्रेंथ है सर। वीकनेस एक ही है, मुझे ऐसा लगता है, जो रिस्क फैक्टर ये है कि आपका अगर पैशन ख़त्म हो गया तो स्टोरी नहीं है यहाँ पे। यहाँ आपको निरंतर नया देना है, रोज़ उस टॉय को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चा फ़ोन छोड़ के वो टॉय के लिए आए। ये बहुत ज़रूरी है। ये पैशन अगर नहीं है किसी के अंदर तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके पास कितने एक्सक्यूज हैं, बिकॉज टॉयज में क्या होता है, जैसे मेरे बेबी है, उसने टॉय किया, वो बहुत दिनों तक उस एक पे नहीं रहेगा और वापस तो उसको बाय करेगा ही नहीं। सर हमारे पास सिर्फ वन टाइम सेल अपॉर्चुनिटी होती है टॉयज में। हाँ एक हाँ, ये भी एक बच्चा रिस्क फैक्टर एक है। टॉय सिर्फ एक ही बार लेता है, दूसरी बार नहीं लेता है। तो जब तक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आप अटक जाओगे। भाई आपके पास तो रोज कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज नए कस्टमर्स आ रहे हैं सर। देखो अपॉर्चुनिटी है, एक बच्चा एक नहीं लेगा, लेकिन सर 10 साल पुराना टॉय भी जो होगा उसके लिए तो आज उसके लिए नया नया है कस्टमर ना, आ गया। नया कस्टमर आ गया ना। तो हमारे पास हमारा सर भी सी दिस इज प्रोडक्शन बहुत माइंडसेट, हैवी है इंडिया में। माइंडसेट सोच का गैप है। अगर हम्म, आपका राइट माइंडसेट है, राइट प्रोडक्ट नॉलेज है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, सर कोई रोक ही नहीं सकता। सोना लाइन है, मैं बताता हूँ, इससे बेटर कोई लाइन ही नहीं है। आ जाओ कंपटीशन में यस आपके। सर, सबसे कंपटीशन बड़ा नहीं है कंपटीटर कौन है आपका? सर, चाइना। ओ, इंडिया में कोई नहीं है आपका नहीं कंपटीशन आपके हिसाब से? नहीं, क्योंकि सर आज भी बहुत सारे लोग, सर हम चाइना की बुराई करते हैं, ठीक है, हमारे पॉलिटिकली डिफरेंसेस हैं, यस, और वो हमेशा रहेंगे, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन सर जो सीखने वाली चीज़ है वो सीखनी चाहिए। क्या है सर डेडिकेशन है सर। सर वहाँ पे एक इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है, वहाँ पे आपको आज, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी पार्ट चाहिए, दे आर विलिंग टू गिव, दैट इज द इकोसिस्टम। अगर आज ये सपोज कीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने एक कार बना ली, आपको ये व्हील चाहिए सिर्फ मेरे से, और मैं ये व्हील बनाता हूँ, आई विल गिव यू दिस व्हील,
दैट इज द इकोसिस्टम, दैट इज अ माइंडसेट कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो बन रहा है, कोई और भी बनाना चाहता है मेरे से पार्ट लेके, तो यस, आई एम मोर देन कंफर्टेबल, क्योंकि ओपन मार्केट हो चुकी है। दूसरा, उनका माइंडसेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट को मैं लोएस्ट कॉस्ट में बना सकता हूँ, क्वालिटी हैम्पर करके नहीं, क्या दिमाग लगा के, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके, क्या टेक्निक यूज करके कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं सबसे सस्ता बना सकता हूँ। आप कह रहे हो कि चाइना में क्वालिटी अच्छी बनती है अब? 100 क्योंकि हमने तो ये हाँ, सुना ना कि चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। नहीं सर, देखिए चाइना में हर ग्रेड का प्रोडक्ट बनता है। आपको क्या चाहिए, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, ये सिंपल लॉजिक है। एंड उनके पास वर्ल्ड मार्केट है। देखिए वो आज यूएसए को भी केटर करते हैं, यूरोपियन मार्केट्स को भी केटर करते हैं, एशियन कंट्रीज को भी केटर करते हैं, और बहुत सस्ता प्रोडक्ट भी बनाते हैं, बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, क्योंकि डिमांड उसकी है, और बहुत सुपीरियर क्वालिटी भी बनाते हैं। आपको क्या नीड है वो उस तरीके से सो बनाते भाई हैं। इंडिया का कितना है टॉय मार्केट टोटल साइज? सर आज इंडिया जो है ऑन पेपर 17,000 करोड़ की मार्केट है। और इसमें से चाइना डोमिनेंट कितना है? 90% 90% इज इम्पोर्टेड टॉयज। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 90s से ही इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटे स्केल पे चली गई थी। वो ट्रेंडी, वो इकोसिस्टम ही खत्म हो गया था। तो आज वो इकोसिस्टम दोबारा आ रहा है। आपकी प्राइसिंग और चाइना की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है? सर ऑलमोस्ट अगर बराबर? नॉन इलेक्ट्रॉनिक की बात करें हम्म, तो यस वी आर सेम। इफ वी टॉक अबाउट गन्स, एनी चाइनीज मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट आएगा और मेरा जो कॉस्ट आएगा विल बी सेम। वाओ। बट इन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज यस थोड़ा सा वी विल बी स्लाइटली एक्सपेंसिव, 10% एक्सपेंसिव, बस। यस। ये मेजर अब फर्क बचा है। देखिए तभी आज एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए सर, बड़ी अच्छा लगता है। कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग? सर अभी तक हमारे पास जर्मनी हम 2 बार एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमें जापान से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है एक, वहाँ की सबसे बड़ी सुपरमार्केट है और 4,000 स्टोर्स हैं उनके वर्ल्ड वाइड, उनके साथ जुड़ रहे हैं हम लोग, और उनके यहाँ से अभी हमको 7 कंटेनर्स का ऑर्डर आया है। वेरी गुड यार। यस, एंड अब हम 15 तारीख को दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, 17 को, 17 दिसंबर को, और वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। काफ़ी सारे ऐसे सुपर मार्केट जैसे लुलु सुपर मार्केट है, उनके साथ हम इंडिया में काम करते हैं। फन सिटी करके गेम जोन्स हैं, उनके साथ हम इंडिया में काम करते हैं। कैसे? फन सिटी हमारे पास भी है, हाँ, कोटा में भी है। हाँ, यस, इंडिया में है ना फन सिटी, हम उनके सबसे बड़े वेंडर हैं टॉयज के। अब उनके साथ हम मिडिल ईस्ट में भी काम करने के लिए बात कर रहे हैं, और इस तरीके से वहाँ के कस्टमर्स के साथ भी हम जुड़ेंगे। सी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यहाँ से दुबई का ओशन फ्रेट फॉर फुल 40 IQ कंटेनर इज ओनली $100, $8,500 मोटा मोटा। सर बॉम्बे दिल्ली का खर्चा ज़्यादा है। यहाँ से हम जापान का जो ओशन फ्रेट समझे तो इस ओनली $300, $25,000, तो ना के बराबर है सर। तो ये दो ऐसे एरियाज हैं, जैसे एशियन कंट्रीज हो गई, मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है वहाँ पे। आज पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सर आप वर्ल्ड के लिए बनाइए, ये सोचो ही मत कि आपको इंडियन मार्केट को केटर करना है, नहीं, आप इस तरीके से बनाओ जिस तरीके से चाइना में बनता है। आप वो सोच के बनाओ कि मुझे आज वर्ल्ड मार्केट में ही बेचना है, तो ही आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, क्वालिटी आप वो मेंटेन कर पाओगे। वो माइंडसेट आप लाओ कि आपको वर्ल्ड मार्केट के सामने, चाइनीज के सामने खड़े होकर बोलना है कि सर आई एम योर सेकेंड ऑप्शन, कम ट्राई फ्रॉम इंडिया। एक बार आप आके देखो, आपको निराशा नहीं होगी। तो यार वैसे आप बहुत यंग हो, बट आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस एक अच्छा खासा 15 साल का हो चुका है, एंड यू आर रनिंग अ गुड सक्सेसफुल बिजनेस, एंड फाइनली आईपीओ तक भी आ गए, जो हर एक नए बिजनेस वाले का ड्रीम होता है। तो मेरे को कुछ ऐसी लर्निंग बताओ, गुरु मंत्र बताओ कि यार अगर कोई यंग आदमी है जो इस वीडियो को देख रहा है कि यार अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पैशन से काम करना है, तो क्या फोकस किया जाए, क्या लर्निंग है आपकी? सर आपको रेस्ट करना, सोना त्यागना पड़ेगा। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा किसी चीज से, जो भी आपका पैशन है। यू हैव टू लव दैट, यू हैव टू लिव दैट। मतलब आपके सपने में भी सिर्फ वही आना चाहिए। जब वो आएगा देन देयर इज अ चांस
कि आप सक्सेस हो जाओ फिल्म आप आज आपका बर्थडे हम यहाँ पे बैठ के शूट कर रहे हैं और लगे हुए हैं आप मेरे को रैंडमली मिल भी गए अपने स्टोर यस पे मिले आप यस बर्थडे यस के दिन भी यस एंड सी इससे बेटर क्या हो सकता है? मुझे ये पसंद है और मैं इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरे लिए यही लाइफ है। एंड मजे क्या होता हूँ वीकेंड है ऐसा नहीं कि वीकडे आज बर्थडे है सैटरडे है मॉर्निंग का समय है क्योंकि मेरी अभी शाम की ट्रेन है एंड आई एम गोइंग बैक टू माय होम टाउन मुझे फ्लाइट भी लेनी है पहले दिल्ली जाना है फिर दिल्ली से कोटा जाना है तो वो लंबा रास्ता है तो मैं सुबह सुबह आया हूँ यहाँ पे भाई साहब मिल गए खतरनाक और बर्थडे है और ये मेरे को अभी पता चला कि केक कटवाएंगे सर का यस 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 चलो तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा इज योर लर्निंग यस 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 एंड एजुकेशन का क्या रोल है आपको क्या लगता है कि यार क्योंकि आपने सर एजुकेशन नहीं बहुत किया है ज़रूरी है। मैं मिस करता हूँ कि अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती। सी आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट और अगर मैंने इंजीनियरिंग करी होती तो मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता। बट मैंने हार्ड वे से समझा। मैंने फैक्ट्रीज़ में ठोकरे बहुत खा के सीखे ठोकरें खा के सीखा। मैंने बहुत और जॉब्स करी अपनी कंपनी के अंदर। और चाइना में भी जब मैं उनकी फैक्ट्री विज़िट करता था तो सीखता था कि कैसे फैक्ट्री चलाई जाती है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे रॉ मटेरियल मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, वो कैसे किया जाता है। तो वहाँ कुछ दोस्त थे, उन्होंने हेल्प किया, गाइड किया, उस तरीके से सीखा। लेकिन मुझे बहुत समय लगा। मुझे लगा कि अगर मैंने हायर स्टडीज़ करी होती तो शायद से मुझे बहुत ईज़ी होता। सी हर किसी की अपनी-अपनी जर्नी है। और सिचुएशंस मैटर करती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी संगत सही है, देखिए लाइफ में बहुत मैटर करती है आपकी संगत। बड़े बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल के गए हैं हमको कि जैसी संगत जाकी राखी हाँ, संगति वैसी होए मनोस्थिति ऐसा कुछ यस, तो भी तो यस, एक लाइन है हाँ यस, यस, यस एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म, मेरे साथ हमेशा पिलर बन के मेरे दोस्त, मेरे सपोर्टर्स और मेरे फादर खड़े थे। अ, आज मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे-जैसे काम बढ़ा, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। मैंने दोनों दोस्तों को कंपनी के अंदर लिया कि भाई आप आओ, मुझे सपोर्ट करो और दोनों ने बड़े भाइयों की तरह बन के मेरे को सपोर्ट किया। कंपनी और बड़ी हुई। अ, मुझे लगा कि करण मैं अकेले शायद से इसको और अच्छे से नहीं सँभाल पाऊँगा एंड मुझे इनोवेशन पे ज़्यादा टाइम देना है। तो मैं कुणाल जी को लेके आया, मेरे सीएफओ हैं। बिल्कुल मेरे इतनी बड़ी कंपनी से आए हैं वो और एक बड़े भाई का रोल प्ले करते हैं मेरे साथ। कभी भी मैं भटकता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं इमोशनल होके भाग रहा हूँ, तो मुझे सँभालने के लिए भी हैं और रोकने के लिए भी हैं। तो इस तरीके से आपको आपके आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ता है कि आपको मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए, आपको संभालने वाला भी होना चाहिए, आपको राइट डायरेक्शन, जब आपके माइंड में कोई राइट आइडिया आ रहा है, तो उसकी स्केलेबिलिटी दिखाने के लिए अगर आपके पास एक इकोसिस्टम है आसपास, तो आप सक्सेस होगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छी संगत नहीं है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक अच्छा आइडिया आया, लेकिन आप हिम्मत ही नहीं कर पाए। कोई था ही नहीं आपको गाइड करने के लिए उस तरीके से। आपने वैसा इकोसिस्टम ही नहीं खड़ा किया अपने आसपास। तो आप अपने आसपास किस तरीके का इकोसिस्टम रखते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें ना मैं आपको एक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ सर ने बिल्कुल सही कहा आसपास में एंड यहाँ पे आपका वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बिकॉज मेजॉरिटी टाइम अपने वाइफ के साथ हो वो आपके डिसीजन को गाइड भी कर सकती है मिसगाइड भी कर सकती है वो आपको सैटरडे को काम करने के लिए अलाउ भी कर सकती है और वो मना कर देता तो आपकी हिम्मत नहीं होगी आप जा सकोगे वो आपके बच्चों जैसे आपने कहा आपका भी 4 साल का बेबी यस है यस उनको संभालने में उनका ज्यादा रोल होगा क्योंकि ये रोल तो है। यहाँ पे बैठे हुए हैं यस एंड राइट पार्टनर जो आपको बोले कि तुम भागो मैं यहाँ का संभाल लूंगी, राइट? ये सपोर्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सीरियसली मेरी सक्सेस भी शादी के बाद आई है, तो मैं बोलता हूँ माय वाइफ इज वेरी लकी फॉर मी। ये तो होता है सर मैं तो हाँ। आपको एडवाइस देता हूँ एक देखो जिसको लग रहा है ना कि लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है कुछ लक चाहिए भाई शादी कर लो शादी के बाद वापस लक चाहिए भाई बच्चा कर लो ये मैं मेरे दोस्तों में सबको कहता हूँ क्योंकि जब भी कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है
जब भी आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आता है वो अपना भाग्य लिखा के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शादी के बाद मेरा भी लाइफ चेंज हुई, मेरे बेबी यस के बाद मेरी लाइफ और चेंज हुई। मेरे को ऐसा लगता है वो मेरी वजह से चेंज नहीं हुई, उसकी लाइफ में लिखा हुआ था कि मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए जी तो वो तो मेरे को मुझे मिल मिल रही है। रही है वरना यस अगर मेरे को मिलनी होती तो पहले भी मिल सकती थी, मेरे साथ पहले भी कुछ हो सकता था। ट्रू तो फॉलो करो, ज्ञान है। अच्छी लगी कॉन्वर्सेशन तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सर, आपने सुबह थैंक इतना यू टाइम दिया, हमें घुमाया, इतना मजा आया सारा कॉन्वर्सेशन भी किया और इतना सेटअप भी अपन नहीं ने नहीं आनंद भाई इमीडिएटली आपसे करा। तो मजा आ गया थैंक यू भाई, एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अस टू यू। भाई लोग आप भी कमेंट में जाके हैप्पी बर्थडे भैया को विश कर देना। एंड आपका इंस्टा हैंडल ही मुझे दीजिएगा, पक्का जस्ट एज अ जेस्चर, आई विल यस पुट इट डाउन यस इन दी यस पिन कमेंट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके सर को चेकआउट करो, फॉलो करो, एंड इनको भी प्यार इतना ही दिखाओ। जी चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद भाई ये देखो, ये डाइकास्ट कार है, इंडिया में बनी है। अरे इंजीनियरिंग है, ये स्प्रिंकलर लगा है पीछे, इफेक्ट दे रहा है, म्यूजिक लाइट के साथ है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये पूरा मेड इन इंडिया है, केवी मेड इन इंडिया, हर एक बोल्ड में लिखा है, हाँ, राइट। तो दिस तो ये चलेगी भी सही? यस चलाओ। 100%। और प्राइस पॉइंट बताओ इसका। इसका प्राइस पॉइंट है 299। 299। 299 में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या पीसीबी के साथ, म्यूजिक के साथ, स्मोकिंग के साथ, म्यूजिक लगाओ, मेटल फिक्शन, सब चीजें हैं इसके अंदर। म्यूजिक टैब है। इज हार्डली 299। अरे दिस म्यूजिक, हाँ। कि वो फील आ रही कि कार चल कार रही है। चल रही है। और ये बनाया भी इसलिए छोटे बच्चों के लिए, कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा साउंड रखेंगे ना हम लोग तो उनके लिए अच्छा भी नहीं है, तो इसलिए एक सोच के पूरा रखा हुआ है। और बताओ फेवरेट टॉय कौन सा है? मेरे को तो जैसे गन वन पसंद आती है, क्योंकि मेरे दोनों बेबी बॉय है, एंड स्पेसिफिकली डेविक लव्स गन, और उसको तो एक तो राम जी पसंद है, तो इस धनुष बाण बहुत पसंद है। बाई चांस वो भी बना रहे हो आप? यस यस, धनुष बाण है आपके पास? हाँ हाँ, धनुष बाण भी बनाते हैं हम लोग, एंड गन बनाते हैं। मैं आपको गन में एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। यार मेरे को एक और चीज समझाओ ना, जैसे मेरे को ये दिखा, ये टॉय तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट क्या ये सेफ होता है बच्चों के लिए? बबल्स, हाँ हाँ, 100%। कैसे सेफ है, क्यों सेफ है? खोल दो उसको मैं, हाँ हाँ, ये एक बार ट्राई करें। अरे आओ सर। अब देखो जैसे ये है, अब मेरे को लगता है टेंशन की यार ये साबुन का पानी है। सी एंड ऑफ द डे, यस इट्स अ सोप वाटर, हाँ। बट सोप बनता किससे? इट्स अ ऑयल प्रोसेस, हाँ। ऑयल से बनता है, कोकोनट ऑयल से। हाँ। तो कोकोनट ऑयल का प्रोसेस है। तो यस इसको पीना नहीं चाहिए इसको, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है, ये आपकी स्किन में भी आएगा, तो इट्स नॉट हार्मफुल प्रोडक्ट। और जैसे हमने तो एक बार ही ले लिया, देखो मैं तो देसी आदमी हूँ, हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिया दूसरी बार साबुन का पानी डाल के वापस से रिफिल मार देते हैं, Yes. so that is also okay? नो, नॉट ओके। क्यों? बिकॉज आपका जो होम में जो सोप होता है वो उससे कभी भी बबल वाटर नहीं बनेगा, उसके लिए अलग ही फॉर्मूला है। एंड उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ, बैग। यार मेरे को बहुत पसंद है ये, को लगा दे यार। मेरे छोटे वाले को भी बहुत पसंद है वेद को, तो मैं उसके लिए ये लेता हूँ, बट टेंशन रहती है कि कभी साला आंख में चली जाए तो बड़ी दिक्कत आएगी। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग। ये पाउच है, ये कॉन्सेंट्रेट है। आप यहाँ पे इसके अंदर गरीब तो कभी आखिरी रात बाय किया है 10 नहीं बाइक, और ये पूरा आपका वाटर बन जाएगा 1.5 लीटर। अच्छा, यस यस यस। एंड इसका एक बड़ी कमाल, अरे पानी में डालो 1.5 लीटर वाटर बन गया, फिर यूज करते रहो। यूज करते रहो। और हम प्राइसिंग प्राइसिंग इज 349। 349 एंड दिस की प्राइसिंग इसकी प्राइसिंग इज 19 रुपीज एमआरपी। 19 रुपीज। यस। अब आप ये बताओ ना, अब आप 19 के 399 रुपए का बेचोगे, मैं कैसे लूंगा यार? 3 लूंगा साबुन का एक साल मेरा बच्चा ढोल देगा। चलो इंटरेस्टिंग। यस, बट ये हमने बहुत ही इनोवेटिव है, ये इनोवेशन किया इसके अंदर हमने। जनरली क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर फैन था, हमने इसके नीचे, इसके हैंडल के नीचे ही सिर्फ बबल स्टिक लगा दी, तो आप देखेंगे ये नाउ इज द बबल। तो फिर आपने फिर कहते हैं मेरे में क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये आप करो भाई, देखो। नहीं यार, ये मैन्युफैक्चर वाले की आते लगता है। नहीं, बट दिस इनोवेशन इज रियली गुड, और आज हमारा ये टॉप सेलर बन चुका है। हम हर महीने 2 लाख पीस से ऊपर बेच रहे हैं इसको। यस। और ये क्या है, ये वो दबाने वाला? यस, ये वाला गो टॉय। यस, ये वही है ना, ये दबा के चलेगा। बिल्कुल। यस। ये देखो फिर यार आपके, ओ यस, हाँ ये वेट को पसंद है। हाँ, एंड सी इट्स अ विजुअल आल्सो, शोर मचाने के लिए। कर जिस एक्साइटमेंट से आप बताते हो ना, मेरे को उसकी वजह से ये अच्छा होगी कि कॉन्वर्सेशन करते हैं। नहीं कर, ये देखिए, ये हमारे मेटल कार्स है, दीज आर ऑल डाई कास्ट, सिमिलर टू हॉट व्हील्स, राइट। लुक एट आवर डॉल्स,
RC डॉल्स का प्राइस पॉइंट पसंद आया मेरे को। बेबी गर्ल ही चाहिए। पता है क्या, मैं एक मजे की स्टोरी बताता हूँ आपको। जैसे देविक हो चुका था, वेद अभी 5 महीने पहले हुआ, एंड हम लोग ने इतना माइंड में सोच लिया था कि बेबी गर्ल होने वाली है। डॉक्टर आई बोला कि बेबी बॉय, एंड आई वाज लाइक अरे कैसे बात, ये क्या हो गया? मेरे पास वो वीडियो भी है, एंड आई वाज लाइक क्यों लेके वो 10 सेकंड का रिएक्शन था, पर ये था कि क्यों। नहीं, वी आर इनफैक्ट वी आर आल्सो होपिंग कि यार कभी चांस मिले तो जैसे आई शुड हैव अ गर्ल चाइल्ड। यार आपके बच्चों को तो मजा आ जाएगा, बट जल्दी कर, अभी नहीं हुए ना, नहीं, आई हैव अ किड 4-year-old boy. तो यस, ही मस्ट बी हैविंग अ गुड टाइम। अमेजिंग टाइम। हाँ। उसको स्कूल से ज्यादा यहाँ आना पसंद है। यहाँ और ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस जाऊंगा मैं, वो लड़ता है, नहीं मुझे आज पापा के साथ ऑफिस जाना है। और क्या एक्साइट कर रहा है, देखिए यार। यस प्लीज। ये तो फैन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज भी हैं बहुत सारे। यस, You see, these all are electronic toys. Bumping go birds. अरे वाह, ये है मेरे पास, बट वो मेड इन चाइना था और बड़ा बुरा लगा था मेरे को। और ये मेड इन इंडिया है। ये मेड इन इंडिया है। प्राइसिंग प्राइसिंग इज 499। अरे मैं अच्छे लगे आ गया यार, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। अब देखो ये टारगेट है, हाँ। ये 2 गन है, हाँ। ये आपके लिए और आपके बेटे के लिए है। ये फादर सन गेम है। अच्छा, एक गन आपके लिए, हाँ। एक गन आपके बेटे के लिए, हाँ यार। एंड देन यू कैन शूट इट ऑन दिस, एंड दिस हैव द बॉल्स आल्सो। यार खोलो ना यार, एक तो हाँ। शूट मारेंगे। यस, यू कैन ट्राई। ये शूट कैसे होगा इसमें से गन? मैं बताता हूँ। आप खुद खेलते रहते हो ना? 100%। पीछे तो लोड कैसे होगा? यहाँ। अरे वाह यार, ये तो फन है यार। हाँ, और देखो इस पे वेलक्रो भी लगा हुआ है बुलेट्स पे, तो वहां जाके चिपक जाएगा। और किसी की लगेगी तो लगेगी नहीं, सही कंपैरेटिवली कम नो कंपटीशन करते आओ। आओ। 3 शॉट्स के पॉइंट्स काउंट करेंगे। 3 गन्स, 3 आप ले लो, 3 मैं ले रहा हूँ, टोटल पॉइंट्स काउंट करते हैं। अरे नहीं, ठीक है। अरे हमने क्या दिखाओ, हमने क्या माइक पे लगा दिया, हमने कहा ये पॉडकास्ट शॉट करते रहेंगे, ज्यादा फन है। आओ, 3 पॉइंटर गेम है ना। यस। 20। अरे नहीं यार, 30। 50। नाइस। 100 लगा। मैं जीत गया। गेम ओवर हो गई। हो गया, खत्म। गुड फन। आज की पार्टी आपकी तरफ से फिर। डन। भाई दी भैया का बर्थडे भी आज, और ये मेरे साथ ये मस्तियां कर रहे हैं बर्थडे में। फिलहाल वालों को छोड़ के बहुत डांट पड़ेगी। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। अब शूट करते हैं फटाफट, आपको जल्दी फ्री करेंगे यार। रॉकलर कार विद स्मोक, ऑल मेड इन इंडिया। और ये कैसे चल रही है लेकिन? ये रिमोट से। अरे वाह यार। ऑल्सो भाई, मेरी एक बेस्ट विशेज है आपके लिए कि बहुत जल्दी, सिर्फ मैं ही नहीं, आपको पूरा भारत एज टॉय मैन ऑफ इंडिया बुलाए, बिकॉज आपका Thank पैशन, you, आपका लव, आपका प्यार फॉर टॉयज इज एक्सेप्शनल एंड काफ़ी डिफरेंट है। एंड ये टैगलाइन मैं आपको लगा लो सर, टॉय मैन ऑफ इंडिया, और उसके लिए पैशन से काम करो, Thank बिकॉज you, विजन thank आपका you, टॉय thank मैन you. का हो जाएगा ऑफ इंडिया, Yes. तो बन ही जाओगे इवेंचुअली। आप कह रहे हो आप बिगेस्ट मैन्युफैक्चर हो, Yes. तो बन जाओ सर टॉय मैन Let's ऑफ hope for the इंडिया। best. Thank you for this. थैंक यू सो मच भाई Thank फॉर you, डूइंग thank you, दिस, thank मींस अ लॉट। Thank you.